सब्सक्राइब करें तेजेंद्र इंग्लिश स्कूल चैनल को और उस बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो लेक्चर सबसे पहले पाने के लिए। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 5 चैप्टर 2 शेप्स एंड एंगल्स। तो चलो शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं इस चैप्टर से हम क्या क्या सीखेंगे, ठीक है। In this part, we shall learn open shapes and closed shapes. तो बच्चों चलो देख लेते हैं ओपन शेप्स क्या है। ओपन शेप्स आर दोज शेप्स इन व्हिच स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट्स आर डिफरेंट। मतलब ओपन शेप्स एक ऐसा शेप्स होता है जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों ही अलग होता है। अब हम जानेंगे क्लोज्ड शेप्स क्या होती है। तो क्लोज्ड मतलब है बंद। तो देख लेते हैं, क्लोज्ड शेप्स आर दोज शेप्स इन व्हिच स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट्स आर सेम। मतलब क्लोज्ड शेप्स वो शेप्स होती है जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों ही सेम होता है। ये शेप्स पूरी तरह बंद होता है, ठीक है। अब हम बुक से कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, नाउ लुक एट दिस पिक्चर्स, दीज आर ऑल क्लोज्ड शेप्स। इन दिस पार्ट वी शैल लर्न डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स। मतलब हम यहाँ पे तरह तरह के कोण के बारे में जानेंगे, ठीक है। एंगल्स का मतलब है कोण। तो चलो देखते हैं। जो 90 डिग्री से कम होता है उसे हम एक्यूट एंगल कहते हैं। जो एग्जैक्टली 90 डिग्री होता है उन्हें राइट एंगल कहते हैं। जो 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम होता है उसे कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। जो एग्जैक्टली 180 डिग्री होता है उसे कहते हैं स्ट्रेट एंगल। जो 180 डिग्री से ज्यादा है, ग्रेटर मतलब ज्यादा है, उसे हम कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल। और जो एग्जैक्टली 360 डिग्री हो उसको हम क्या कहेंगे, फुल रोटेशन। तो बच्चों, एज पर योर सिलेबस हमें इन तीनों के बारे में जानना है। सबसे पहले जानना है राइट एंगल क्या है, जो 90 डिग्री होता है। उसके बाद आता है एक्यूट एंगल, जो 90 डिग्री से कम होता है एक्यूट एंगल, और जो 90 डिग्री से ज्यादा होता है उनको क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल। तो चलो एग्जांपल ट्राई कर लेते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे जो लाल रंग दिख रहे हो ये सभी है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब है राइट एंगल से छोटा, मतलब 90 डिग्री से कम। यहाँ पे जो ग्रीन कलर की लाइन दिख रहे हो ना, ये सभी है ऑब्ट्यूस एंगल, मतलब 90 डिग्री से ज्यादा। और जो वायलेट कलर की लाइन दिख रहे हो ये है राइट एंगल, जिसका मतलब है 90 डिग्री। तो बच्चों यहाँ पे और भी बहुत सारे एंगल्स हैं। देखो यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है। ये सब आप घर में प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। स्टूडेंट्स, इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट एंगल्स विद क्लॉक्स। बच्चों, इस पार्ट में हम एंगल्स को फिर से समझेंगे, वो भी क्लॉक की मदद से, ठीक है। देखो बच्चों, कितनी आसान तरीके से क्लॉक्स के माध्यम से हम एंगल्स को समझ सकते हैं। यहाँ पे जो पीला रंग देख रहे हो ये एंगल्स के बारे में बता रहा है। देखो पहले में है एक्यूट एंगल, नेक्स्ट राइट, नेक्स्ट ऑब्ट्यूस, नेक्स्ट स्ट्रेट, रिफ्लेक्स, कंप्लीट। तो हमें कौन सा याद रखना है, हमें पहला जो तीन है एक्यूट, राइट और ऑब्ट्यूस, ये तीन हमें याद रखना है। यही हमारे सिलेबस में, ठीक है स्टूडेंट्स। सो नाउ लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज फ्रॉम योर बुक। ये तुम्हारे बुक से ही है। तो चलो पहले क्वेश्चन में क्या बताया गया है। पहले क्वेश्चन में बताया गया है हमें एंगल्स भी दिखाना है, साथ में टाइम भी नीचे लिखना है। और सेकंड में बताया गया है हमें टाइम भी शो करना है और साथ में एंगल्स भी दिखाना है। और टाइम दिखाते वक्त हमें याद रखना है कि दोनों सुइयों के बीच जो कोण होगा, जो एंगल्स बनेगा, वो राइट एंगल से कम होगा, ठीक है बच्चों। देखो यहाँ पे मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ। तो पहले देख लेते हैं टाइम। यहाँ पे है 7:25, मतलब 7:25। यहाँ पे 8:15। यहाँ पे 9:10। यहाँ पे 9:25। और यहाँ पे है 10 o'clock, मतलब 10 बजे है, ठीक है। नाउ इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड एंगल्स। बच्चों अब देखो, यहाँ पे जो लाल रंग दिख रहे हो, ये लाल रंग एंगल्स के बारे में बता रहा है कि ये कौन सा एंगल्स है। अब ये वाला वायलेट जो लाइन दिख रहे हो, ये वायलेट लाइन शो कर रहा है कि हम राइट एंगल ड्रॉ करें तो कहाँ करें। तो चलो पहले पिक्चर में देख लेते हैं। यहाँ पे देखो राइट एंगल से छोटा है, इसलिए ये एक्यूट एंगल होगा। यहाँ पे देखो
ये राइट एंगल से बड़ा है, इसीलिए ये ऑब्ट्यूज एंगल है। सिमिलरली ये भी ऑब्ट्यूज है, ये भी ऑब्ट्यूज है और ये एक्यूट एंगल है। क्योंकि देखो मैं यदि यहाँ पे राइट एंगल ड्रॉ करता तो यहाँ पे जाता, पर जो एंगल शो किया गया है वो राइट एंगल से छोटा है, इसीलिए ये होगा एक्यूट एंगल। बच्चों आप तो जानते ही होंगे कि आपके बुक में लेसन के साथ साथ बहुत सारे एक्टिविटीज भी दिया जाता है, तो इस पार्ट में हम बहुत सारी एक्टिविटीज के ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलो देख लेते हैं ये वाला। पहले हमें एक स्क्वायर पेपर लेना है, नेक्स्ट उसको आधा करना है, उसके बाद उसे आधा करना है, उसके बाद उसे भी आधा करना है और इस बार एक ट्रिक्स लगाना है। इस कॉर्नर देख पा रहे हो, इसको खींच के यहाँ पर लगाना है और लगाने के बाद कुछ ऐसा देखने को लगेगा। अब क्वेश्चन में देखो यहाँ पे बताया गया है हमें यहाँ पे एक राइट एंगल ढूंढना है, एक राइट एंगल से छोटा कोण भी ढूंढना है और एक राइट एंगल से बड़ा कोण भी ढूंढना है। ठीक है, यहाँ बताया गया है कि हमें और भी एंगल्स ढूंढना है। कहाँ पे? यहाँ पे, और साथ में उसे अलग अलग कलर भी करना है ना मजेदार। ये भी एक मजेदार एक्टिविटी है जिसमें हमें अपने बॉडी पार्ट्स की मदद से एंगल्स बनाना है। यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दिया हुआ है, तो इनको पढ़ो और अपनी नोटबुक में इसी तरह ड्राइंग बनाओ। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि हमें बगान से कुछ पत्ते जुगाड़ करना है और उसको कलर भी करना है ठीक इसी तरह। ठीक है, उसके बाद इस कलरिंग पत्ते को अपने कॉपी में चिपकाना है और चिपकाने के बाद हमें उसमें एंगल्स ढूंढना है और बताना है क्या वो एंगल्स राइट एंगल से ज्यादा है या कम है। साथ में देखो बच्चों यहाँ पे और भी 2 क्वेश्चंस है, तो 2 क्वेश्चन पढ़ो और सॉल्व करने की कोशिश करो। ये भी एक मजेदार एक्टिविटी है जिसमें हमें अपने नाम साथ में 2 फ्रेंड्स का नाम भी लिखना है और साथ में उस नाम को अच्छी तरह से देखना है और उसमें ढूंढना है कितना राइट एंगल्स है, कितना राइट एंगल से ज्यादा एंगल्स है और कितना राइट एंगल से छोटा एंगल्स है। हमें नंबर्स लिखना है। समझ गए ना बच्चों? इन्हें पहचान पा रहे हो? अक्सर तुम स्कूल में या गार्डन में या पार्क में ऐसे स्लाइड्स देखे होंगे, है ना? तो चलो अब इस स्लाइड्स के ऊपर एक एक्टिविटी है। तो क्या पूछा गया है? Which slide has larger angle? मतलब किस स्लाइड में सबसे बड़ा एंगल देखने को मिल रहा है? ये वाला होगा। देखो ये वाला एंगल सबसे बड़ा है। उसके बाद पूछा गया है Which slide do you think is safer for little boy? कौन सा स्लाइड सही लगता है इस छोटे बच्चे के लिए, वो सेफ रहेगा? सोचो और मुझे बताओ। ठीक है, ये भी एक मजेदार एक्टिविटी है जिसमें हमें माचिस स्टिक्स और साथ में रबर के छोटे पाइप या ट्यूब लेना है। ये दोनों मिलाकर हमें शेप्स बनाना होगा और शेप्स बनाने के बाद हमें यहाँ पे ढूंढना होगा कितना एंगल्स यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। तो आज से ही शुरू कर दो ये बनाना। कोशिश करोगे ना? हम दिन में तो बहुत सारे पजल सॉल्व करते हैं, है ना? तो चलो आज मैथमेटिक्स बुक से ये 3 पजल सॉल्व करते हैं। तो पहला वाला क्या बताया गया? मेक 8 ट्रायंगल्स यूजिंग 6 माचिस स्टिक्स। तो हमें 6 माचिस स्टिक्स की मदद से हमें 8 ट्रायंगल्स बनाना है। देखो यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट, टेक 8 माचिस स्टिक्स एंड मेक अ फिश लाइक दिस and now pick up 3 matches sticks and put them in such a way that the fish now starts swimming in the opposite direction. Did it? तो इसका मतलब है हमें 8 matches sticks की मदद से हमें एक मछली भी बनाना है और उसके बाद ऐसी तरीके से सजाना है जैसे विपरीत दिशा में वो तैर रही है। यहाँ पे बताया गया है माचिस स्टिक्स की मदद से हमें एक घर बनाना है। तो देखो यहाँ पे नंबर 2 और नंबर 3 इन दोनों का एक आंसर दिया हुआ है। चलो नेक्स्ट एक्टिविटी में बच्चों, यहाँ हमें पेपर की मदद से डिग्री क्लॉक बनाना है। तो चलो देखते हैं कैसे बनाते हैं। सो डिग्री क्लॉक बनाने से पहले हमें एक पेपर लेना है जिसमें एक सर्कल ड्रॉ करना है। उसके बाद ये सर्कुलर पेपर इसको काटना है। उसके बाद इस पेपर को फोल्ड करके आधा करना है, फिर उसे फोल्ड करके आधा करना है, फिर उसे फोल्ड करके आधा करना है, फिर इसको छोड़ देना है। छोड़ने के बाद कुछ ऐसे लाइंस दिखाई देगा। उसके बाद हमें 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री कुछ इस तरह से डिग्री देना है। उसके बाद यहाँ पे एक सेंटर ड्रॉ करना है। उसके बाद हमें एक रेड कलर और ब्लैक कलर के पेपर लेना है। उसके बाद उसको इस तरह से कुछ काटना है और काटने के बाद ड्राइंग पिन की मदद से कुछ इस तरह से हम
डिग्री क्लॉक बना सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी दिया हुआ है जो हम डिग्री क्लॉक की मदद से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इन दिस पार्ट वी शैल प्रैक्टिस फ्रॉम बुक। इस पार्ट में हम बुक से प्रैक्टिस करेंगे। बच्चों यहाँ पे देखो बहुत सारे पिक्चर्स के साथ एंगल्स भी दिया हुआ है, तो हमें ये देखना है क्या ये एंगल्स राइट एंगल है, क्या ये राइट एंगल से छोटा है या राइट एंगल से बड़ा है। तो चलो देख लेते हैं। पहला वाला ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है। सेकंड वाला ये होगा राइट एंगल, ये वाला होगा लास्ट में राइट एंगल से छोटा, लेस देन राइट एंगल। दिस वन राइट एंगल एंड दिस वन मोर देन राइट एंगल, ये राइट एंगल से ज्यादा है। बच्चों ड्राइंग करना तो हमें बहुत पसंद है ना, तो सुकुमार ने भी एक चित्र बनाई है। ठीक है, अब हमें एंगल्स ढूंढना है। तो एंगल्स ढूंढने से पहले देख लेते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया है। यूज कलर पेंसिल्स टू मार्क राइट एंगल्स विथ ब्लैक कलर। मतलब यहाँ पे जो राइट एंगल होगा इसको ब्लैक कलर से हम मार्क करेंगे। एंगल्स व्हिच आर मोर देन राइट एंगल विथ ग्रीन, मतलब जो राइट एंगल से ज्यादा होगा उसको हम ग्रीन कलर करेंगे। नेक्स्ट, एंगल्स व्हिच आर लेस देन ए राइट एंगल विथ ब्लू, मतलब जो राइट एंगल से छोटा है उसको हम ब्लू कलर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों आपको मदद करने के लिए मैं पहले से ही कुछ सॉल्व करके रखा था, तो चलो डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वी डिस्कस राइट एंगल। देखो ये राइट एंगल है, यहाँ पे मैंने राइट एंगल यूज किया, ब्लैक कलर यूज किया। ये भी राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है। नाउ वी शैल डिस्कस, अब हम डिस्कस करेंगे मोर देन राइट एंगल, मतलब ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल कहाँ कहाँ है, देखो यहाँ पे ग्रीन कलर जहाँ पे लगा हुआ है ये सारे ऑब्ट्यूज एंगल हैं। तो उसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे शॉर्टर देन राइट एंगल, मतलब राइट एंगल से छोटा, मतलब एक्यूट एंगल। तो कहाँ कहाँ एक्यूट एंगल मिलेगा, देखो यहाँ पे बहुत सारे एक्यूट एंगल है यहाँ पे। तो बच्चों मैंने कुछ हद तक सॉल्व कर दिया, बाकी आपको ट्राई करना है। ठीक है, यहाँ पे हमें कुछ एंगल्स दिया गया है जिसकी मदद से हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ करना है। एक ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, बाकी आपको कोशिश करना है। तो मदद के लिए मैं कुछ दिखा रहा हूँ। आई होप इसको देखकर आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो बढ़ते हैं अगले प्रैक्टिस की ओर। बच्चों आप स्कूल में तो योगा करते ही होंगे, है ना, और उसके साथ योगा करते समय बहुत एक्टिविटीज भी करते होंगे। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी एक बच्चा योगा कर रहा है और योगा करते समय बहुत सारे एक्टिविटीज भी कर रहे हैं। तो हमें देखना है ये एंगल्स कौन सा एंगल्स है, क्या ये राइट एंगल है, क्या ये एक्यूट एंगल है या ऑब्ट्यूज एंगल है। चलो देख लेते हैं। दिस वन इज राइट एंगल, दिस वन एक्यूट, दिस वन एक्यूट, दिस वन obtuse, this one obtuse, this one also obtuse and this one acute। बच्चों इसको पहचानते हो, ये क्या है, इनका नाम है प्रोट्रैक्टर। इसकी मदद से हम एंगल्स को माप सकते हैं। तो फिर से बताओ इनका नाम क्या कहा, प्रोट्रैक्टर। ओके, तो चलो देख लेते हैं इनकी मदद से कैसे हम एंगल्स को मापते हैं। तो प्रोट्रैक्टर की मदद से एंगल्स को मापने के लिए हमें प्रोटेक्टर को इस एंगल के ऊपर लेके जाना है और कुछ इस तरह उसके ऊपर रख के हमें उसका रीडिंग लेना है। तो ये राइट एंगल है, इसीलिए इसका मान आया 90 डिग्री। तो किसी भी एक्यूट एंगल होगा तो कुछ इस तरह हम इसका रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, तो अब हम वर्कशीट सॉल्व करेंगे। बच्चों ये हमारा पहला वर्कशीट है, तो देख लेते हैं इसमें क्या पूछा गया है। मेजर द फॉलोइंग एंगल्स। मेजर का मतलब है मापना, तो हमें इस एंगल्स को मापना है। तो कैसे मापोगे, हाँ हमें जरूरत होगा प्रोटेक्टर की। तो हमें प्रोटेक्टर को लगाना है इसके ऊपर और मापना है। तो हम सब जानते हैं ये बहुत इजी है, इसीलिए इसका आंसर बोल देते हैं अभी। ये होगा 135 डिग्री, ये होगा 90 डिग्री, ये होगा 45 डिग्री और ये है 180 डिग्री। ये हमारा सेकंड वर्कशीट है जिसमें 2 क्वेश्चंस हैं। तो चलो पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। What kind of angle, acute, obtuse, right, is made by the hands of these clocks? Also write the time. ये ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं। तो इसमें बताया गया है कि हमें यहाँ पे एंगल्स भी लिखना है और टाइम भी लिखना है। तो चलो पहले एंगल्स देख लेते हैं। ये वाला एंगल है ऑब्ट्यूज, ये वाला है एक्यूट, ये वाला है। तो टाइम देख लेते हैं।
10, 15, 6, 40 और यहाँ पे होगा 9, 30. Now it's time for second question. Draw the hands of the clock when they make an angle greater than a right angle. इसका मतलब है हमें यहाँ पे टाइम शो करना है और टाइम ऐसा शो करना है ताकि दोनों दो हैंड्स है मतलब दोनों सुइयों के बीच जो एंगल्स बनेगा वो 90 डिग्री मतलब राइट एंगल से ग्रेटर मतलब ज्यादा होगा। तो बच्चों आप कोशिश करो और मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो एक लाइक।